dear friends, welcome to my YouTube channel Socio Point। आज हम जीएस खुरे से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जीएस खुरे के बाकी बचे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये आपके यूजीसी नेट और बीए फाइनल के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस खुरे के बारे में ही ये पूरा वीडियो है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट वर ब्रॉड एरियाज ऑफ हिज स्टडी? जीएस खुरे के मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या थे? नंबर 1 है आपका कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल रूल्स ऑफ सिटी, यानी कि संस्कृति तथा सभ्यता व इतिहास की ऐतिहासिक भूमिका। ठीक है, और इससे रिलेटेड उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि इंडियन साधुस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, कल्चर एंड सोसाइटी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास, सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास, हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट है कि इन्होंने इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है। कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल रोल्स ऑफ सिटी में इंडोलॉजिकल मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कास्ट पे इन्होंने स्टडी की है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। देन ट्राइब्स पे स्टडी की है, जिससे रिलेटेड बुक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द महादेव कोलीज। ठीक है, कोलीज एक महादेव कोलीज एक ट्राइब है जिस पर इन्होंने स्टडी की है, ये महाराष्ट्र के एक ट्राइब है। नेक्स्ट है इन्होंने रिलीजन पे स्टडी की है, जिससे रिलेटेड बहुत सारी बुकें हैं, 6 बुक्स मेनली हम देखते हैं, जिसमें से कुछ बुक्स हैं गॉड्स एंड मैन, इंडियन साधुस, द लेगेसी ऑफ रामायण, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, वैदिक इंडिया, इंडियन एक्लचरेशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने किनशिप, फैमिली एंड मैरिज पे स्टडी की है, नातेदारी, परिवार तथा विवाह से संबंधित अध्ययन किया है, जिससे रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंडियन आर्ट, डांस एंड कॉस्ट्यूम, भारतीय नृत्य कला एवं वेशभूषा से रिलेटेड भी स्टडी की है, जिससे रिलेटेड बुक है इनकी इंडियन कॉस्ट्यूम। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा 7th इनका स्टडी एरिया था नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, भारतीय एकता एवं एकीकरण। इससे रिलेटेड बुक है इनकी सोशल टेंशंस इन इंडिया, वाइटर इंडिया एंड मैनी अदर्स। ठीक है, फिर पिछले क्लास में हमने ये भी जाना था कि इन्होंने टोटल 31 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, व्हेन विच सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय जीएस खुरे, कब तथा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? पत्रिका नहीं, कौन सी सोसाइटी खुरे के द्वारा प्रकाशित की, एस्टैब्लिश्ड मतलब संस्थापित की गई, ये गलत लिखा होगा। ठीक है, कब तथा कौन सी सोसाइटी जीएस खुरे ने स्थापित की? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी स्टैब्लिश की इन्होंने 1952 में। विच बाई एनुअल मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय हिम फ्रॉम ISS। ISS मीन्स इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने खुद 1952 में की थी। ठीक है, वही ISS कौन सी मैगजीन पब्लिश करवाती थी? वो भी बाय एनुअल, यानी कि साल में 2 बार। कौन सी 6 पत्रिका ISS द्वारा प्रकाशित की गई? उस पत्रिका का नाम था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हु वॉज द फर्स्ट इमेरिटस प्रोफेसर इन BU? BU का प्रथम इमेरिटस प्रोफेसर कौन था? BU मतलब मीन्स है आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रथम इमेरिटस प्रोफेसर यही थे, जीएस खुरे। ठीक है, जब ये MA करके वापस आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से यहाँ भारत, तब उन्होंने कुछ 6 महीने के करीब कोलकाता में काम किया। देन कोलकाता से ये शिफ्ट हो गए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और इनके लिए एक अलग पद बनाया गया इमेरिटस प्रोफेसर का, तो उस पद पर इनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। हाउ मेनी थीसिस वर सुपरवाइज्ड बाय जीएस खुरे? जीएस खुरे ने कितनी थीसिस का निर्देशन किया था? इनके अंडर में कितनी थीसिस करवाई गई थी, कंप्लीट करवाई गई थी? वो थी 80, है ना, और जिसमें से 40 तो पब्लिश हुई थी बुक के रूप में।
हाउ मैनी बुक्स वर रिटन बाय हिम? 31 बुक्स जीएस घुरिये ने लिखी हैं अपने जीवन काल में. विच बुक इज रिलेटेड टू हिज एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क? कौन सी पुस्तक क्षेत्रीय अध्ययन से जुड़ी है उनके, है ना, कि क्षेत्र में जा करके उन्होंने फील्ड स्टडी की है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड बुक का नाम है सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास इन बॉम्बे. ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे. ठीक है, और ये एम्पिरिकल फील्ड वर्क था. ठीक है, एम्पिरिकल मतलब अनुभवात्मक. ठीक है, अनुभव से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय कार्य. इसके अलावा एक और बुक है जो कि फील्ड वर्क से जुड़ी हुई है इनकी, महादेव कोहलीज. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ जीएस घुरिये. जीएस घुरिये की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम बताइए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए फॉर्म किया है कि ये सारी बुक्स आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि किसने लिखी. तो एनाटॉमी ऑफ अर्बन सोसाइटी, सोशल टेंशंस इन इंडिया, कास्ट रेस इन इंडिया, जिससे संशोधित करके बाद में इसका नाम कास्ट रेस इन इंडिया का हो गया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन. देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घुरिये ने अपनी जाति संबंधी विशेषताओं को किस पुस्तक के अंतर्गत बताया, मतलब किस बुक में उन्होंने अपने कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएं किस बुक के अंदर. तो उस बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, है ना. उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कास्ट से रिलेटेड, और किस बुक में बताए हैं, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन. व्हेन अ क्लास, नेक्स्ट है आपका व्हेन अ क्लास इज बिकम कम्प्लीटली जेनेटिक देन इट इज कॉल्ड कास्ट. हु सेड दिस? मतलब जब एक वर्ग पूर्णतया आंशिक होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं. ये किसने कहा? When a class is become completely genetic, then it is called caste. ठीक है, ये किसने कहा? C.H. कूले ने कहा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका When caste was included in census and who was the census head? हेड होगा. ठीक है, उसमें किस वर्ष जनगणना में जाति को सम्मिलित किया गया और जनगणना का अध्यक्ष कौन था? तो पहले जनगणना जब होती थी उसमें जाति से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन पहली बार 1931 में J.H. हैटन उसके हेड बने, अध्यक्ष बने, जनगणना अध्यक्ष. ठीक है, तब जाति से रिलेटेड भी डेटा को कलेक्ट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड कास्ट इज अ क्लोज क्लास? जाति एक बंद वर्ग है. ये किसने कहा? D.N. मजूमदार ने. When was what was the base of 6 characteristics of caste given by G.S. घुरिये? G.S. घुरिये के द्वारा दी गई जाति की 6 विशेषताएं किस आधार पर थी? ठीक है, तो उसका आंसर है आपका स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम. ठीक है, जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स G.S. घुरिये ने हमें बताए. रेस इज विच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट? जो प्रजाति है वो किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या जैविकी अवधारणा है. ठीक है, ये सब याद होना चाहिए. देन हाउ मेनी पैटर्न्स ऑफ रेस इज एक्सेप्टेड बाय G.S. घुरिये? 3 पैटर्न्स, कॉकेशॉइड, मंगोलियॉइड एंड निग्रोइड. G.S. घुरिये द्वारा प्रजाति के कितने प्रारूप स्वीकार किए गए? 3 प्रारूप स्वीकार किए गए, मंगोलियॉइड, कॉकेशॉइड, निग्रोइड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका about which similarity Ghuriye has told in between caste and race? रेस और कास्ट के बीच में कौन सी समानता की बात G.S. घुरिये ने की? तो वो एक समानता थी दोनों में, सजातीयता की चेतना या कॉन्सिस्टेंस ऑफ काइंड. ठीक है, ये दोनों उसमें सिमिलरिटी थी कास्ट और रेस में, जाति और प्रजाति में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड ब्राह्मणिक चाइल्ड टू कास्ट? जाति को ब्राह्मणवादी संतान किसने कहा? तो आंसर है आपका G.S. घुरिये. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, समाज के उदग्र विभाजन का एक उदाहरण दीजिए. आंसर है आपका कास्ट सिस्टम. घुरिये ने साधुओं के किन दो भागों में विभाजित किया है? तो डिविजन्स ऑफ एस्थेटिक बाय घुरिये 2 भागों में उन्होंने विभाजित करके पढ़ाया. उसके बाद उनकी सारी ब्रांचेस बनाई है. तो जो 2 मेन डिविजन्स हैं वो है शैव सन्यासी और वैष्णव सन्यासी, शैव एस्थेटिक एंड वैष्णव एस्थेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण का परिणाम नहीं है? Who told that urbanization process in India is not the result of industrialization?
मतलब आमतौर पर तो ये कहा जाता है ना कि इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज पे लोग काम करने गए, अपने कम्युनिटी को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके इंडस्ट्रीज की तरफ गए, और जब इंडस्ट्रीज की तरफ गए तो शहर, वहाँ पे जाके शहरों में बस गए, और इसी तरह अर्बनाइजेशन हुआ और शहरीकरण हुआ, ठीक है। बट ये चीज़ किसने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है वो अर्बनाइजेशन का कारण नहीं है, ये कहा जीएस कुरियन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटिफिकेशन इज बिलोंग टू विच कम्युनिटी। लोचपूर्ण स्तरीकरण, ये जो शब्द है लोचपूर्ण स्तरीकरण या फ्लेक्सिबल स्ट्रैटिफिकेशन, ये किस समुदाय की विशेषता है, किस कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये आपका है नगरीय समुदाय या अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जीएस गुरिया से रिलेटेड, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अब हम नेक्स्ट थिंकर पे जाएंगे और इन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से, बार बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।